Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn about the basics of family, and this is from unit 5 of IGNU BA material. Okay, this is specifically from BA material, and I am your educator Bhairavi Bharadwaj. So let's get into the lecture. So let us now see some of the basic introduction. पहले तो मैं बताऊं कि सी एज अ सोशोलॉजिस्ट और एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी ये जो फैमिली का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं. ठीक है, फैमिली वर्ड जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं या जो भी हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसको हटाकर हमें सोशोलॉजिकली इसको पढ़ना होगा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन एवरी सोसाइटी इज फैमिली. सो सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी होती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है मान लो. सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग. ओके, सो ये आईज है, ये हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं, है ना. सो इन सबको मिलकर एक स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है, तो इन सबको मिलकर एक स्ट्रक्चर बन रहा है. इसी तरीके से हमारी सोसाइटी को बनने के लिए भी अलग अलग चीजें, अलग अलग यूनिट्स होती हैं. ठीक है, जैसे फैमिली एक यूनिट है, ऐसे हम लोगों ने कुछ पीछे के लेक्चर्स में देखा था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. ठीक है, एक सोसाइटी में क्या क्या आता है वो उसका सोशल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सो फैमिली इज अ बेसिक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. हर सोसाइटी में फैमिली का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है. ठीक है, नाउ दिस इज एज ट्रू अमंग सिंपल सोसाइटीज as within complex or modern society. This is not modern, this is modern. Okay, so हम लोग simple societies और complex societies already complete कर चुके हैं. If you have not watched those lecture, I will tag those lectures here and you can watch it. Okay, so इसका मतलब ये है कि ये जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है ये हमें सब सारे टाइप ऑफ सोसाइटीज में देखने को मिलता है, चाहे वो सिंपल सोसाइटी हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो. ठीक है, नाउ the family has been seen as universal social institution. यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन जो हर जगह होता है. ठीक है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे, किसी भी सोसाइटी को आप स्टडी करोगे, फैमिली आपको हर जगह मिलेगी. ठीक है, ये एक इनएविटेबल पार्ट है. इनएविटेबल मतलब जिसको हम हटा नहीं सकते, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, इट इज बिल्ट अराउंड द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. फैमिली का कॉन्सेप्ट क्यों आया? हमारी जरूरतों को कह सकते हैं कि सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, बहुत बड़ा फंक्शन है इसका जो कि है रेगुलराइज सेक्सुअल बिहेवियर. ओके, प्रोटेक्ट एंड नर्चर द यंग वंस. इसको हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे. फिलहाल आप लोग इसका जो फीचर है वो समझ लीजिए. नाउ इट इज द यूनिट इन विच रिसोर्सेज आर पूल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कंजम्पशन अराउंड विच रेजिडेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड डोमेस्टिक टास्क आर परफॉर्म्ड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. एक फैमिली में क्या होता है? हम लोग, एक इंसान होता है जो सारा रिसोर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, या दो इंसान हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं. ठीक है, तो फैमिली के सारे मेंबर्स वर्क करते हैं. ये फैमिली है, ये उसके सारे मेंबर्स हैं, तो ये सारे लोग वर्क करते हैं. ठीक है, और ये सारा कंबाइन करके काम करते हैं. ठीक है, सारा ये कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ रिसोर्सेस. ठीक है, ताकि एक ठीक से लाइफ चल पाए. ओके, और इन सबका एक कॉमन रेजिडेंस होता है, सब मिल के कंज्यूम करते हैं. ठीक है, एक कॉमन रेजिडेंस होता है, सारे मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के वो एक ही जगह पे रहते हैं. ठीक है, और डोमेस्टिक टास्क करते हैं, मीन्स घर के जो काम होते हैं वो ये लोग सब लोग करते हैं. तो फैमिली में हम लोगों को ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं: रिसोर्स, कंजम्पशन, रेजिडेंस और डोमेस्टिक टास्क. ठीक है, मैंने इसीलिए अंडरलाइन कर दिया है. It is the family that give us our principal identity, our social status and even our very name. ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है. एक फैमिली की वजह से ही हमारी आइडेंटिटी होती है ना. हमें एक सोशल स्टेटस मिलता है और हमारा अपना नाम, जैसे मेरा अगर सरनेम है भैरवी भारद्वाज, तो ये भारद्वाज जो वर्ड है मेरा सरनेम, ये मुझे मेरी फैमिली से मिला है. इवन मेरा नेम भी मुझे अपनी फैमिली से ही मिला है क्योंकि मेरी फैमिली ने ही मेरा नाम रखा है. ठीक है, विच इज द लेबल ऑफ दिस आइडेंटिटी इन द लार्जर सोसाइटी ऑफ विच वी आर पार्ट. तो ये एक तरह का लेबल प्रोवाइड करता है हमें, ताकि जो लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी है उसमें हमारी एक आइडेंटिटी मेंटेन रहे. ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फैमिली. ओके, द अर्ली एंड क्लासिकल डेफिनेशंस एम्फसाइज दैट द फैमिली वाज अ ग्रुप. फैमिली एक तरह का ग्रुप है,
ये हमें कौन बताता है? पुराने जो डेफिनेशंस हैं, जो क्लासिक हैं, सबसे पुराने डेफिनेशंस, ठीक है, वो हमें ये बताते हैं कि फैमिली एक तरह का ग्रुप है जो कि बेस्ड है मैरिज पे, मींस टू पीपल व्हेन कम टुगेदर, ओके, टू पीपल कम टुगेदर एंड मैरी, दे फॉर्म अ फैमिली, ठीक। तो मैरिज इज द मेन बेस ऑफ फैमिली। देन कॉमन रेजिडेंस, एक ही जगह पे ये लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैरिज हो गया और अलग अलग रह रहे हैं, देन दैट इज नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, ठीक है। इमोशनल बॉन्ड होता है फैमिली में, एक दूसरे के लिए इमोशनल होते हैं लोग। स्टिपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विसेज का क्या मतलब है? जो घर में हमारे काम होते हैं, ठीक है। द फैमिली हैज बीन डिफाइंड एज ग्रुप बेस्ड ऑन मैरिटल रिलेशंस, ठीक है। तो फैमिली का जो ग्रुप होता है वो मैरिटल रिलेशंस पे होता है, मींस टू पीपल हु मैरिड ईच अदर, ठीक है, उनका रिलेशनशिप जो है मैरिज पे बेस्ड होगा। देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पेरेंटहुड, ठीक है, आफ्टर मैरिज व्हेन दे बिकम पेरेंट, उनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं एज अ पेरेंट्स, ठीक है। देन कॉमन हैबिटेशन, मींस एक ही घर में वो लोग रहते हैं, एक ही छत के नीचे जिसको कहते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। सो यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर अगर शुरू में क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनके लिए सारी चीजें करते हैं, ठीक है। देन जब पेरेंट्स ओल्ड एज में आते हैं तो चिल्ड्रन उनके लिए सारी चीजें करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ टू वे हेल्प, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड रहना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सो नाउ वी विल सी दैट the concept of family is viewed in terms of certain criteria। तो फैमिली में कुछ क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं जो सारे ही सोसाइटीज में क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक है। It is felt that the family is a primary kinship unit which carries out aspects of sexual, reproductive, economic and educational functions। तो फैमिली को सारी ही सोसाइटीज में हम लोग प्राइमरी किनशिप यूनिट मानते हैं। प्राइमरी क्यों मानते हैं? पहली बात तो किनशिप क्या होता है? किनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशंस, ठीक है। किनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशंस, और प्राइमरी का मतलब यहाँ पे है फर्स्ट। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो फैमिली इज अ फर्स्ट किनशिप यूनिट, हमारा जो ब्लड रिलेशन होता है वो फैमिली से ही तो स्टार्ट होता है ना। विच कैरीज आउट एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फंक्शन। तो फैमिली की वजह से कुछ सेक्सुअल फंक्शंस हो पाते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हो पाते हैं व्हेन टू पीपल मैरी एंड गिव बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। देन इकोनॉमिक फंक्शंस हो पाते हैं, एजुकेशनल फंक्शंस भी पॉसिबल हो पाते हैं बिकॉज पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एजुकेशनल फंक्शन होता है। A family is also viewed as an adult male and female living together with their offspring। तो फैमिली को हम लोग ऐसे देखते हैं सोशोलॉजिकली कि दो लोग, एक मेल और एक फीमेल, दोनों एडल्ट हैं एंड दे आर लिविंग विद देयर बेबीज, या यू कैन से चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग, तो उसे हम लोग कहते हैं फैमिली, ठीक है। इन अ मोर और लेस परमानेंट रिलेशनशिप सच एज मैरिज विच इज अप्रूव्ड बाय सोसाइटी। तो मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही कॉमन अप्रूव्ड होता है बाई सोसाइटी। इफ अभी भी ऐसा हम लोग देखते हैं सोसाइटी में दैट इफ यू वांट टू लिव विद समवन, जिसको हम लोग लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, दैट इज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, राइट। पीपल एक्सेप्ट यू वंस यू मैरी विद सम पर्सन एंड देन यू लिव विद दैट पर्सन, ओके। सो ये है मैरिज का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल और अप्रूव्ड होता है बाय द सोसाइटी। So these definition point out the basic or the minimum essentials of the family as a special kind of social grouping। तो इन डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि कुछ एसेंशियल्स हैं जो हमें फैमिली में देखने को मिलते हैं, मतलब जरूरी चीजें, ठीक है। जैसे इट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। तो हमें ज्यादातर टिपिकल फैमिली में क्या देखने को मिलता है दैट एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, ठीक है, एंड दे विल हैव चिल्ड्रन, दैट मीन्स दे विल हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स देयर कोहैबिटेशन और लिविंग टुगेदर। फैमिली का जो बेसिक चीज हमें देखने को मिलता है जो कि सबसे जरूरी है यानी एसेंशियल है, वो ये है कि लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। फैमिली का मतलब होता है दैट दे लिव टुगेदर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिलेटिव परमानेंस और द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंस होता है कि दिस इज परमानेंट, ठीक है, ठीक। हाँ, अभी आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो कि ऐसा नहीं है, सारी फैमिली तो नहीं होती है परमानेंट, है ना, वो एक अलग चीज है। हम लोग यहाँ पे बेसिक उनके फीचर्स देख रहे हैं,
ठीक है। तो बेसिक फीचर्स में जो हम लोग को ज्यादातर फैमिलीज में देखने को मिलता है वो ये कि ज्यादातर फैमिलीज में एक अंदर से एक फीलिंग होती है परमानेंस, ठीक है, कि हमें पता होता है कि ये जो है ये परमानेंट लोग हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, द रिलेशनशिप इज कल्चरली डिफाइंड एंड सोसाइटली सैंक्शनड, इट इज अ मैरिज। तो सोशली एक तरह का हम लोगों को कह सकते हैं सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, जैसे साथ में रहने का मैंने बोला। आजकल लिव इन रिलेशनशिप में कहीं कहीं पे अलाउड होता है, कहीं बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है, बट इफ यू आर मैरिड देन यू आर अलाउड। सो कल्चरली काफी ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है कि मैरिज काफी इंपॉर्टेंट है इफ टू पीपल वांट्स टू लिव टुगेदर, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम शुड बी ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, ठीक है, और अपोजिट सेक्सेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और कौन कौन से सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं? जैसे हमारा मैरिज हो गया, ठीक है, एक तो हम पढ़ ही रहे हैं फैमिली, देन हमारा रिलीजन हो गया, ठीक है। तो ये सब ऐसे कुछ 5 टोटल होते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा कौन से 5 सोशल इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें हम सोशियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में हमारे आते हैं जॉर्ज मुरडॉक, जिनको हम जी मुरडॉक भी कहते हैं। तो इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे याद करना। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन्होंने हमें दिए थे, किसके? न्यूक्लियर फैमिली के, ठीक है। तो इनका कहना था कि इन 4 फंक्शंस से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में फैमिली से रिलेटेड वो दूर हो जाएंगे, ठीक है, और भी मतलब जनरल प्रॉब्लम्स भी इससे दूर हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कौन से वो 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर फैमिली अलोंग विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशन सर्व्स टू रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशंस। तो हमारे सेक्सुअल रिलेशंस जो होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। मीन्स इफ 2 पीपल आर मैरिड टू ईच अदर दे विल हैव देयर सेक्सुअल रिलेशन, बाकी दूसरे के साथ तो नहीं होता है, ठीक है। अकाउंट फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल, तो मतलब कि हमें अगर फाइनेंसेस का कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो इफ 2 पीपल आर वर्किंग एंड दे आर लिविंग टुगेदर, दे मैरी विद ईच अदर, सो देयर आर बेटर चांसेस कि वो इकोनॉमिकली सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। देन कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन, ठीक है, फैमिली की वजह से रिप्रोडक्शन कंट्रोल हो जाता है क्योंकि देयर इज ओनली 1 पर्सन फ्रॉम विच यू कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। एक आपके ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं बाकी, ठीक है, तो ये हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। देन सोशलाइज चिल्ड्रन, फैमिली की वजह से क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका एक अच्छे से सोशलाइजेशन होता है, ठीक है, उनको शुरू से बताया जाता है कैसे कैसे फैमिली में रहना है, तो उससे एक तरह का कह सकते हैं एक आगे जाकर उनको कंफ्यूजन नहीं होता है, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, और क्योंकि वो ऑलरेडी उनको सोशलाइज इस तरह से किया जाता है सो दैट दे कैन सर्वाइव इन सोसाइटी। सो नाउ वी विल सी वेरिएशंस इन फैमिली फॉर्म्स। तो कुछ तरीके के वेरिएशंस हम देखेंगे, वेराइटीज देखेंगे, ठीक है। विद रिगार्ड टू रेजिडेंस, सम सोसाइटीज आर मैट्रिलोकल इन देयर मैरिज एंड फैमिली कस्टम्स, दिस इज कस्टम्स, ओके, while others are patrilocal। तो 2 तरह के रेजिडेंस के बेसिस पे हमें फैमिली या कह सकते हैं मैरिजेस देखने को मिलते हैं। पहला होता है मैट्रिलोकल और दूसरा होता है पैट्रिलोकल। मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी वर्ड के आगे अगर मैट्री लगा है तो दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर मदर, ठीक है, एंड अगर पैट्री लगा है तो दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू योर फादर, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। तो जल्दी से देख लेते हैं कि मैट्रिलोकल और पैट्रिलोकल क्या होता है। पैट्रिलोकल का मतलब होता है कि द कपल टेक्स अप रेजिस्टेंस एट द होम ऑफ ब्राइड ग्रूम्स पेरेंट, ठीक है। तो यानी जब 2 लोगों की शादी हो जाती है, दे बोथ गेट मैरिड टू ईच अदर, तो दोनों लोग जो वो है हमारा जो ग्रूम है उसके पेरेंट के घर पे रहेंगे, ठीक है। एंड मैट्रिलोकल में क्या होता है, द यंग मैरिड कपल टेक्स अ रेजिडेंस ऑफ होम ऑफ ब्राइड्स पेरेंट्स, यानी लड़की के घर पे रहेंगे तो मैट्रिलोकल, और शादी के बाद अगर लड़के के घर पे रह रहे हैं तो पैट्रिलोकल, ठीक है, इसको इस तरह से याद रखिए। देन आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लीनिएज। लीनिएज का कॉन्सेप्ट मैं आगे अभी पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर अभी लीनिएज में आप ये समझो कि कैसे हम लोग जनरेशन टू जनरेशन देखते हैं
अपने पूर्वज जिनको कहते हैं, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ट्रेसिंग डिसेंट। इन अ मेट्रीलिनियल सोसाइटी डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू फीमेल लाइन। तो अगर मेट्रीलिनियल सोसाइटी में है तो फिर हम लोग फीमेल लाइन देखते हैं, यानी मम्मी की तरफ से लेते हैं हमारा सरनेम और ये सब, ठीक। देन पैट्रीलिनियल में क्या होता है कि अगर पैट्रीलिनियल सोसाइटी में है तो फिर हमारा मेल लाइन होता है, यानी हम लोग जो है हम लोग पैट्रीलिनियल सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ क्या होता है पापा की तरफ से देखा जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो द पैटर्न ऑफ डोमिनेंस एंड सबऑर्डिनेशन। डोमिनेंस मीन्स एक होता है जो पावर में रहता है, उसके पास डोमिनेंस होती है, ठीक है। एक सबऑर्डिनेशन होता है मीन्स जो कि कह सकते हैं पावरलेस, ओके, जिसके पास पावर नहीं होती है, ही इज अंडर डोमिनेंस। एंड डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। तो अथॉरिटी के बेसिस पे भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की में हमें देखने को मिलता है कि फादर क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, यानी फादर ही जो कहेंगे वही होगा फैमिली में, ठीक है, ही इज द मेन अथॉरिटी। मैट्रियार्की में क्या होता है, मैट्रियार्की में मदर इज अथॉरिटी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू माय पेन, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। तो मैट्रियार्की में मदर इज द अथॉरिटी। अच्छा, इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है, दैट वी लिव इन अ पैट्रियार्की सोसाइटी, ठीक है। Another distinct is made between conjugal family or family by marriage, title one hand, and consanguine family or family by blood based on membership. अच्छा, दो तरह के मेंबरशिप के बेसिस पे दो होते हैं। कॉन्जुगल फैमिली यानी आप जिस फैमिली में शादी करते हो वो आपकी कॉन्जुगल फैमिली हो जाती है, ठीक है। कॉन्सिग्यूइन फैमिली वो होती है जो आपकी ब्लड वाइज होती है, यानी आपके मॉम यानी आपके मदर, ओहो, फादर एंड सिस्टर या फिर ब्रदर, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं कॉन्सिग्यूइन में। और कॉन्जुगल में कौन हो जाता है, आपका हस्बैंड या फिर आपका वाइफ या और भी उनके जो भी हो, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा कॉन्जुगल में, जहां पे आप शादी करके जाते हो। सो नाउ वी विल सी यूनिवर्सल नेचर ऑफ फैमिली। हमें पता है कि फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह आपको फैमिली का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पे फैमिली ना हो, ठीक है। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। द फैमिली इज द मोस्ट परमानेंट एंड परवेसिव ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा परमानेंट है और परवेसिव है, मीन्स कंटिन्यू रहता है। देयर इज नो ह्यूमन सोसाइटी विदाउट फैमिली। कोई भी ऐसा ह्यूमन सोसाइटी आपको नहीं मिलेगा जिसमें फैमिली ना हो, ठीक है। ऑल सोसाइटीज बोथ लार्ज एंड स्मॉल, प्रिमिटिव, सिविलाइज्ड, एंशिएंट, मॉडर्न, institutionalize the process of procreation of the species and rearing of the young. Procreations mean reproducing, ठीक है, अपने ही जैसा स्पीशीज को क्रिएट कर देना, दैट इज प्रोक्रिएशन। एंड रियरिंग ऑफ द यंग, यानी किस तरीके से हम लोग उसकी केयर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं जो भी बॉर्न होता है फैमिली में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली में कि यू प्रोक्रिएट एंड देन यू rear and care for the young one. However, we need to point out here that the same type of family is not found everywhere. हर जगह का फैमिली स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है जैसे अभी हम लोगों ने देखा मैट्रीलिनियल, मैट्रीलोकल, पैट्रीलिनियल, पैट्रीलोकल, तो हो सकता है कहीं पे मदर डोमिनेंट हो सकता है कहीं पे फादर डोमिनेंट हो सकता है कहीं पे कुछ और कॉन्सेप्ट हो। तो ऐसा नहीं है कि सारी फैमिलीज एक जैसी होती हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, दोज वर जनरल आइडिया ऑफ हाउ अ फैमिली शुड बी, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर, जॉइंट, अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द फैमिली। सो बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, हम जल्दी से देख लेते हैं। फैमिली प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू ऑल दीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। लेजिटिमेसी का क्या मतलब है, अ काइंड ऑफ कह सकते हैं लाइसेंस, ठीक है, एक लाइसेंस मिल जाना। कुछ जैसे एक्टिविटीज हमारी जो होती हैं, कुछ होती हैं जो लेजिटिमेट होती हैं, ठीक है, जो सोशली एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ होती हैं जो गलत होती हैं, ठीक है, लेजिटिमेट की अपोजिट होती हैं। तो लेजिटिमेसी का मतलब यहाँ पे है कि हमें एक तरह का लाइसेंस मिल जाता है फॉर ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। हमारी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन,
तो वो हमें मैरिज के थ्रू उसका लेजिटिमेसी मिल जाता है, ठीक है। लाइसेंस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, बट मैंने सिर्फ मीनिंग के लिए बता दिया है, ठीक है। द फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लिमिटेड साइज। तो फैमिली का एक लिमिटेड साइज होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी फैमिली अनलिमिटेड हो जा रही है, ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर फैमिली इज आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी ग्रुप। इसीलिए फैमिली को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप। It may include parents and their unmarried children or parents and their married as well as unmarried children, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है कि पेरेंट्स के साथ अनमैरिड चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स के साथ मैरिड और उनके अनमैरिड बच्चे हो सकते हैं, तो हर तरह का फैमिली हो सकता है। The bonds that tie together these limited number of members with limited common interest are outcome of emotional factor। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो उन्हें बांध के रखता है, टाई करके रखता है, दैट इज आउटकम ऑफ इमोशनल फैक्टर्स। दे आर इमोशनली कनेक्टेड, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग टुगेदर एंड उनको हम लोग फैमिली कहते हैं, ठीक है। और ये किस बेसिस पे होता है, प्यार, लव, ठीक है, म्यूचुअल अफेक्शन, एक दूसरे की केयर करना, ओके। So now this is the last topic of this unit. There is one more topic, that is functions of a family. वो I will make a separate lecture on that, okay? But अभी के lecture में ये second last topic हम कह सकते हैं इस unit का, okay? So common residence and nomenclature. Nomenclature क्या होता है? Nomenclature का मतलब होता है giving name, ठीक है। आप सबको पता होगा कि आप लोगों का नाम आपने खुद नहीं रखा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग जो हैं, हमारा नाम हमारे पेरेंट्स रखते हैं, ठीक है। तो द फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन। ईच फैमिली हैज अ रेजिडेंस एंड एड्रेस एंड अ नेम। तो हर फैमिली का एक रेजिडेंस होता है, मीन्स वो कहीं रहते होंगे, ठीक है, वहीं का एड्रेस होता है और उनका एक नाम भी होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मोस्ट ड्यूरेबल of all social institution, ठीक है। The family in which one is a child is the family of orientation and the family in which one is a parent is the family of procreation। यानी family of orientation वो family है जिसमें आप born हुए हो, in which you are born, ठीक है। and family of procreation कौन सा है, जिसमें you give birth, okay? आपके बच्चे होते हैं इसमें, यू गिव बर्थ, इस तरह से याद रखो। जिसमें यू आर अ चाइल्ड, दैट इज योर फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, एंड जिसमें आपका बेबी हो रहा है, आपका चाइल्ड हो रहा है, दैट इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच फैमिली दस हैज अ कॉमन हैबिटेशन ऑफ इट्स लिविंग। अभी हम लोगों ने इतनी देर से पढ़ा, हर फैमिली का एक कॉमन हैबिटेशन होता है, एक जगह जहां वो रहते हैं। हैबिटेशन का मतलब सिंपल होता है होम या फिर हाउस, ओके। However, family as a concept has wider meaning than mere household, since a family can be spread out geographically sometimes, but yet emotionally, socially, and legally be known as family. Very important point. See, suppose this is me and my family, okay, in Lucknow, ठीक? And मान लो कि मुझे पढ़ने जाना होगा दिल्ली, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स तो लखनऊ में ही है, and I moved to Delhi, ठीक है, this is I, okay? तो मैं तो दिल्ली मूव कर गया, तो अब क्या होगा कि मैं अभी भी हूं तो फैमिली का ही पार्ट है ना, इमोशनली, सोशली और लीगली, बट मैं जियोग्राफिकली क्या हुआ, दूर हो गया अपने फैमिली से, है ना, फिर भी मैं फैमिली का ही पार्ट रहूंगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फैमिली जियोग्राफिकल तक सीमित नहीं होती है, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर इमोशनली, सोशली एंड लीगली अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, यू कैन बी अ फैमिली। आप एक पर्सन चाहे इंडिया में रहो, एक इंडिया से बाहर रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अ मैरिड कपल मे बी लिविंग इन 2 different cities on their children, or their children may be working somewhere else, even living in a different country, city, but they think themselves as a family. So it doesn't matter आप किस country में हो, as long as you are a family and emotionally, socially and legally you are together, then you are together and you will be called as a family. So this lesson ends here. Don't forget to join my telegram channel, क्योंकि जो भी लेक्चर मैं डालती हूँ मैं यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। प्लस कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है सोशियोलॉजिकल है, सोशियोलॉजी के लिए रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है,
वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ. There are so many books also that you will find. And so that's it. See you next time. Don't forget to subscribe to my channel and keep learning.